पांचना बांध को लेकर सरकार की नींद अभी तक नहीं टूटी है। पांचना बांध में पानी के बंटवारे को लेकर कई गांवों के बीच तनाव की स्थिति है। कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक रोकी गई है तो कई स्थानों पर धरने चल रहे हैं। 39 गांव पहले पानी देने की मांग कर रहे हैं तो 360 गांव भी सबसे पहले पांचना बांध से पानी की मांग को लेकर अड़े हैं। दोनों ही तरफ लगातार मीटिंगों के दौर जारी है, नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। लेकिन नेताओं की बयानबाजी के बीच सोशल मीडिया पर दो समाजों के बीच लगातार तनाव और वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल सचिन पायलट के एक बयान के बाद सरकार के गृह राज्य मंत्री सभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पांचना बांध के पानी पर सभी का हक है और सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी। आपको बता दें कि पिछले एक माह से पांचना बांध के पानी को लेकर जाट और मीणा और गुर्जर समाज के बीच लगातार तनाव की स्थिति बन रही है। पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और अलग अलग पक्ष हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन पानी की ज़रूरत सब लोगों को है और लगातार 360 गाँव ऐसे हैं जो नदी के पास भरतपुर तक हैं, उनका अलग पक्ष है। जो लोग पानी पहले उनको मिल रहा था उनका अलग पक्ष। सबकी पक्ष सुनकर नियमानुसार कार्रवाई होनी जरूरी है और समन्वय के साथ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तनाव पैदा होना भी नहीं चाहिए और ये सरकार को अपने लोग भेजकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि हम सबका भरोसा न्यायपालिका में है और हाईकोर्ट का जब निर्णय आया है तो उसकी पालना होनी चाहिए। सबको बैठाकर समझाकर समझाइश हो और वातावरण खराब ना हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि यहाँ पर तनाव पैदा हो, भाईचारे में खटास पैदा हो, ये संभव नहीं है। सब लोग अमन चैन शांति चाहते हैं, अपना हक सबको मानने का अधिकार है और न्यायपालिका के जो निर्णय है उसकी पालना करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ जल्द इस पर कार्रवाई भी हो ताकि सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। पर सर कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे बात कर पानी इस देश में हर जगह कम है और किसान को सिंचाई का पानी चाहिए और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है, निकलेगा भी, लेकिन सबको बुलाकर समन्वय बनाकर बात करनी चाहिए, ये अति आवश्यक है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द निकले, लेकिन पहल सरकार को करनी चाहिए। लंबे समय से परियोजनाएं लंबित हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार ने भी 2.5 साल में कोई कदम नहीं उठाया। अब सरकार को चाहिए कि पहल करें, वहाँ पर टीम भेजें, लोगों से संवाद करें और जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण हो ताकि इसमें कहीं किसी को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने का मौका ना मिले। और जब हाईकोर्ट ने एक बार निर्णय दिया है, 2 बार निर्णय दिया है, तो उसकी पालना करना भी ज़रूरी है। शांति से, समन्वय से, संयम से, समझौते से, समझाइश से सबसे बात कर उस हाईकोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। आपने कहा सचिन पायलट के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार ने इस मामले की गंभीरता समझी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को धरना स्थल पर भेजा। जवाहर सिंह बेड़म ने धरने को संबोधित करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार इस मामले पर संवेदनशील है और वे खुद उनका ज्ञापन लाए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग 5-7 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बना लो जिनकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई जाएगी। साथ ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी का ध्यान रखा जाएगा, चाहे मामला 39 गाँव के किसान का हो, चाहे 360 गाँव के किसानों का। देखना यह है कि जवाहर सिंह बेड़म के इस बयान के बाद
क्या किसानों को राहत मिलती है, पांचना बांध की समस्या का समाधान निकलता है? एक बार सुने जवाहर सिंह बेडम का बयान। इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए और जब मुझे कहा गया कि देवलेन मोड़ की सरदारी ये कह रही है कि हमारा जो प्रभारी मंत्री है वो करौली में ही है, तो हमारी बात सुनने के लिए आए, हमारा ज्ञापन लेकर के जाएं, तो सरदारों ऐसा हो सकता है कि आप आवाज दें और मैं नहीं आऊं? ऐसा हो सकता है? नहीं। उसके दो कारण, एक तो मैं आपके खून से पैदा हूं, किसान हूं, दूसरी संवेदनशील सरकार का संवेदनशील मंत्री हूं और आपका करौली जिले का प्रभारी हूं। जैसे ही आपकी सूचना मुझे मिली, एमएलए साहब और मैं दोनों आपके बीच में आए हैं, आपका ज्ञापन मैंने लिया। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ये जो पांचना बांध का निर्माण हुआ, ये 1972 की बाढ़ के बाद हुआ। 1972 में एक बाढ़ आई जिसमें गंभीर नदी के आसपास के गांव तबाह हुए। आज तक भी लोग खेतों को लेवल करने में लगे हुए। भरतपुर तक तबाही हुई, आवश्यकता हुई, बांध बना और इस बांध का